नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी मूल अधिकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। और सभी जानते हैं आप कि मूल अधिकार जो है भारत संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया हुआ है। मूल अधिकार की बात करेंगे तो ये मूल अधिकार भाग संविधान के भाग 3 में है, आप सभी जानते हैं। और भाग 3 में आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है और इन्हीं से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम कंप्लीट करेंगे। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो आप सभी को पता है अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है, याद रखेंगे। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय हैं और इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत देश, कुछ यहाँ पे और भी प्रावधान दिए हुए हैं और कौन कौन से जो प्रावधान है संविधान के और किस किस देश से लिए गए हैं देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार अभी बताया आपको अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत पूछा जाता है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य संघ राज्य संबंधों के समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची होती है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं उसे हम कहेंगे समवर्ती सूची और इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो यह है पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से वर्तमान में जानते हैं, यहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी धारा है या ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यह आपका धारा 32 या अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद बोला है, वहां पे धारा बोला था, दोनों का सेम है। धारा 32 और धारा अनुच्छेद 32 दोनों एकदम सेम है। यहाँ पे याद रखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के लिए मूल अधिकारों के लिए रीटों जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब जो संविधान के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने कौन से अनुच्छेद को मौलिक अधिकार, ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह संविधान का दिल है। उनके अनुसार याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 से अनुच्छेद 32 की बात करेंगे, इसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने संविधान का दिल कहा है। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ एवं संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, जो संविधान की आत्मा है यह आर्टिकल 32 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में जो भी आप एग्जाम देंगे उनमें काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है, ये बताना है। ये केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है। याद रखेंगे
केवल भारतीय के लिए पूछ रहा है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो सभी के लिए है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये भी सभी के लिए है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात करेंगे तो ये भी सभी के लिए है, याद रखेंगे। और अभिव्यक्ति के आधार, जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, याद रखेंगे। जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ये केवल और केवल भारतीय नागरिक के लिए है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिव्यक्ति का अधिकार। मैं आपको कुछ अधिकार बता देता हूँ जो कि आपको याद रखना है, कौन कौन से केवल भारतीय नागरिकों के हैं। तो ओनली 5 ऐसे अधिकार हैं, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? पहला है आपका 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, याद रखेंगे। 15, 16, 19, 29 और 30। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों के या भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी विदेशी आकर के भारत में कुछ भी बोल करके हिंसा को फैला सकता है, ऐसा उनको आजादी नहीं है। जबकि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकार जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? याद रखेंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपका, 100% राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जब भी ये मौलिक अधिकार कब निलंबित होंगे, तो जब आपातकाल की घोषणा की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत। और किसके तहत ये अपने आप स्वतः निलंबित हो जाएंगे? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत ये जो जितने भी मूल अधिकार हैं 20-21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो मौलिक अधिकार नहीं है। क्षमता का अधिकार सभी जानते हैं, ये मौलिक अधिकार है आपका। शोषण के प्रति अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपको मौलिक अधिकार है। हड़ताल का अधिकार, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है हमारा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकारों में का वर्णन किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को निरक्षित कर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया और इसमें हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखिए क्यों, जो आपका 7वां मौलिक अधिकार मान लीजिए संपत्ति का जो अधिकार है, इसको क्यों आपको मूल अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स बना दिया गया? तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और यह संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को इसके अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसको लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जब मूल अधिकार को में जब संपत्ति का अधिकार था तो उस समय अगर कोई भी सड़क बनानी है, मान लीजिए ये कोई सड़क है, तो इसके बीच में अगर लोगों के यहाँ पे जमीनें आ रही थी तो वो लोग जमीनों को देने से मना कर रहे थे। अगर अब सरकार जबरदस्ती करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूल अधिकार एक दृष्टि में आप देख सकते हैं, मूल अधिकार और उनके अनुच्छेद। समता का अधिकार या समानता का अधिकार की बात करेंगे, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो ये 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 दोनों स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैं। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया हुआ है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हार्ट यानी कि संविधान का दिल या संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में स्थापित हैं? अगर मूल अधिकारों की बात करते हैं हम, यह है भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में। सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था, केवल 3 इसका राइट हो जाएगा। भाग 3 में स्थापित है मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? संपत्ति का अधिकार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे देख लेते हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कोई भी आप क्वेश्चन छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके सारे डाउट्स मूल अधिकार से रिलेटेड आज की क्लास से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? अभी आपको बताया था आर्टिकल 32 को, जिसमें क्या दिया हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यस 1967 में आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और इसमें मूल अधिकारों से संबंधित मामला आया था। पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ ये नहीं था, ये कोई भी नहीं थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला मूल अधिकारों से संबंधित है और गोलकनाथ मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने संविधान का 24वां संशोधन 1971 पारित कर निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह इस मूल अधिकार हो या संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान का मूलभूत ढांचा परिवर्तित न हो। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो आपको 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इस अधिकार, मतलब ये जो संशोधन था, इसमें मूल अधिकार में जो है मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। एक तरह से संविधान के मूलभूत ढांचे को कहाँ पे डिफाइन किया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस आया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है ये बताना है। मूल अधिकारों का संरक्षक है आपका सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग न्यायपालिका, जुडिशियरी। तो आपका मूल अधिकारों के संरक्षक है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है और संसद द्वारा बनाई गई विधि में मूल अधिकार का हनन हुआ है या नहीं, इसका पुनरीक्षण भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? ये बताना है। ये किसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है मौलिक अधिकारों की प्रमुखता? गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला या उपरोक्त सभी? तो याद रखेंगे गोलकनाथ वाले मामले में 1967 में जो आया था, इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित एम्प्लॉय टू वर्क नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? मतलब ये बाल श्रम है उसको यहाँ पे प्रतिषेध किया गया है और यह आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। याद रखेंगे जो बच्चों जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं 18 साल से कम वर्ष के होते हैं, उनको जो है किसी भी ऐसे कारखाने में नहीं लगाया जाएगा काम पर। यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार है जो कि संविधान के भाग 3 में निहित है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नहीं, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। याद रखेंगे अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, नहीं, राज्य के संविधान में नहीं समाविष्ट हैं और वो संविधान में ही समाविष्ट हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये एकदम सही है। मतलब कोई भी स्टेट है
उसके विरुद्ध नागरिकों अपने जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका दावा करता है। और क्वेश्चन नंबर 20 में अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है, नहीं सभी के हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। राज्य द्वारा नागरिकों को शोषण रोकना ही भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार का दर्शन है। भारत में अधिकार ना तो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं और ना ही भारतीय संविधान में अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के दावों को अधिरोपित किया गया है, जबकि संविधान द्वारा विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ये बताना ऐसा कौन सा है जो अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध दिखाता है। तो वह आपका अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ये एकदम सही है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अधिकार और कर्तव्यों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है और अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है। कोई भी अधिकार गैर सामाजिक कर्तव्यों की मान्यता नहीं देता है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार के साथ साथ उसके कर्तव्य का पालन भी अनिवार्य होता है। राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार एवं कर्तव्य दोनों आवश्यक है। बिना अधिकार के केवल कर्तव्य में राज्य में स्थिरता नहीं आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार गलत, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं है। समता का अधिकार अभी आपसे बताया था 14 से लेकर के 18, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार के बारे में बात की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, इसमें यहाँ पे लगा है क्योंकि इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्त स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, एकदम सही। फिर इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये कथन भी सही है। इसमें तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। जो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक इसलिए दावा नहीं कर सकता तो वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समता के अधिकार का कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के आधार का दावा कर सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 भारतीय नागरिक के साथ साथ अन्य नागरिकों पर भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पे एक आर्टिकल और है 29, आर्टिकल 29 भी भारतीय नागरिकों को सिर्फ प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार को 5 अनुच्छेदों में बांटा गया है, मतलब 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक 5 अनुच्छेदों में संविधान में समानता का अधिकार का प्रावधान है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों के 6 भाग हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप से बन सकते हैं सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे और यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, और ये आर्टिकल 32 में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, ये गलत हो जाएगा। ये 301 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है। 300A अगर होता तो यहाँ पे सही होता। 300A में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, मतलब 300A में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। यस, ये वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस द्वारा 44वें संविधान संशोधन कैसे अंतः स्थापित किया गया था, ये एकदम सही है।
ये मतलब इसको परिवर्तित कर दिया गया था। ये कथन सही है। इसमें 2 और 3 सही है। और कौन से कथन सही है? बी ऑप्शन होगा 2 और 3। यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, इसमें 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 301 व्यापार व व्यवसाय के अधिकार से संबंधित है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 301 जो है यह व्यापार व व्यवसाय के अधिकार से संबंधित है। भारतीय मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) जी में दिया हुआ था। इसके तहत मौलिक अधिकार में रखा गया था, किंतु संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कानून अधिकार की श्रेणी से परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 2 और 3 इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया है। क्या यह सही है? 76वें संविधान संशोधन, ये गलत हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया है। तो इसका राइट ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। क्या ये सही है? याद रखेंगे, यह आपको एकदम सही है। फिर शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई थी। ये कथन भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? शोषण के विरुद्ध मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध है। ये आपका एकदम सही है। आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 23 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये अनुच्छेद 17 में है। ये समानता के अधिकार से संबंधित है, इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये भी नहीं होगा आपका, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा। ठीक है। कारखानों और खदानों, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात करेंगे तो यह आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये नहीं आएगा। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध ये भी दिया हुआ है। ये आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। 1 और 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन केवल 1 और 4। यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा। ठीक है। ये आपका 29 और 30 में आता है। तो यहाँ पे 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है और सही उत्तर चुनना है। 1 और 4 राइट हो जाएगा। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी तथा कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेधन शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है और अस्पृश्यता का उन्मूलन समानता के अधिकार के अंतर्गत, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। मतलब 29 और 30 में ये दिया हुआ है और अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया, याद रखेंगे। 29 मई 1978 को संवैधानिक सुरक्षा पर अनुशंसाएं देने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गठन किया गया था, याद रखिएगा। और यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51D संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? गैर नागरिकों को भी कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो याद रखेंगे, वाक की सम्मेलन करने एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये जो है नहीं प्राप्त है, 19 में है, आर्टिकल 19 गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र को किसी भाग में संचरण करने, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता ये भी नहीं है, ये भी 19 में है। संपत्ति अर्जित करने या उसको कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये जो ऑप्शन सी है, संपत्ति अर्जन करने, कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है यह सभी नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को भी। तो इससे ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका नहीं होगा, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जाएगा? तो याद रखेंगे, जब किसी राज्य उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने को अनुज्ञात होता है या अनुज्ञात करता है, ये एकदम सही हो जाएगा। ये स्वतंत्रता के अधिकार का विवेक सम्मत प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार के साथ ही मूल अधिकार भी है? मानव अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है, तो वह है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये आपको मानव अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी में भी आता है और इसे 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की धारा 21A में जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशी का भी उपलब्ध है? इसमें बताना है कौन कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो भारत भूमि में एक विदेशियों का भी उपलब्ध है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 15 में है और ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, ये आपका आर्टिकल 16 में है और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों दोनों को प्राप्त है और ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होना, ये शामिल नहीं है, सी ऑप्शन बस इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार क्या है? ये बताना है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बंधित है, ये कथन एकदम सही है। न्यायालय की अवमानना के आधार पर भी निर्बंधित किया गया है, एकदम सही। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधित है, ये कथन भी सही है। इसमें 1 और 2 3 सही है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर निर्बंधित है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। भारत में अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपबंध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं। क्या ये कथन सही है? यस, ये कथन एकदम सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के बंदी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा के रिट जारी कर सकते हैं। क्या ये सही है? यस, ये भी कथन सही है और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, एक्चुअली नीचे दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोनों कथन वस्तुतः सत्य हैं और कथन 2 एक ही सही स्पष्टीकरण है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन सी है? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा लेख, ये 5 प्रकार के रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग आगे चलते हैं। भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। कौन सा एक कथन सही है? इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता दोनों आती हैं और इसलिए वह भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है। क्या ये सही है? ये गलत है आपका। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यदि अधिकार बाल अधिकार है जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे आते हैं तो यह वर्ष 2015 से लागू होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जो संसार का पहला कल्याणकारी राज्य है, ये भी गलत हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। और यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। ये ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, एकदम सही। फिर अस्पृश्यता का अंत, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, तो यहाँ पे मानव के दुर्व्यवहार, अस्पृश्यता का अंत इसमें नहीं आएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी नहीं आएगा। कारखाने और खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिएगा, 1 और 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव के बलात् श्रम का प्रतिषेध एवं कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा है जो भारतीय संविधान में सम्मिलित तो है लेकिन वो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो आपका क्षमता का अधिकार शामिल है, स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला नंबर है, क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? ये बताना है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई है। यह है आपकी उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता, एकदम सही है। देश के किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये मूल रूप से संविधान में उल्लिखित नहीं है, इसको जोड़ा गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल रूप से उल्लिखित नहीं, किंतु अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने ये मान्यता दी कि प्रेस को भी विचारों का एक माध्यम होने का कारण उक्त अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया है। इस हेतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद 361(1) जोड़ दिया गया है, याद रखेंगे। 361(1) इसमें जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के भाग 111 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके बीच में या किनके बाद में समाविष्ट किया गया है, याद रखेंगे। यह IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में स्पष्ट किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। मूल अधिकार की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं होता है? कौन सा प्रवर्ग है जिसके साथ समान व्यवहार नहीं होता? सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ होता है उन बलों के सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इनमें भी हुए उन बलों के साथ जिन्हें देश की सूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है, यह कथन नहीं है। उन बलों के सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है, यह भी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किनके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ये बताना है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ये बताना है। याद रखेंगे। निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन, एकदम सही। मूल कर्तव्य, ये भी सही है। क्षमता का अधिकार इसमें नहीं है, इसमें 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अध्यक्षीन है या किसके अध्ययधीन है, ये बताना है। याद रखेंगे। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें से निहित है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये भी इसमें शामिल है। कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, ये कथन भी सही है। सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, ये कथन भी सही है। 1, 2 और 3 इसमें शामिल है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? गैर नागरिकों को कौन से मूल अधिकार उपलब्ध, ये बताना है। विधि के समक्ष क्षमता, क्या ये सही है? यस। विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये शामिल नहीं है। अवसर की क्षमता, ये भी शामिल नहीं गैर नागरिकों को। ओनली विधि के समक्ष क्षमता, ये 14 में है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, और ये दोनों शामिल हैं विदेशी नागरिकों को, याद रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी गैर नागरिक होंगे उनको विधि के समक्ष क्षमता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर प्रश्न है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट की बात की गई है। प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के दौरान जारी की जाती है। यस, एकदम सही। और प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है। ये भी कथन सही है। प्रतिषेध रिट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता, जबकि उत्प्रेषण रिट वैकल्पिक उपचार होने पर जारी किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो प्रतिषेध रिट है उसको वैकल्पिक उपचार होते हुए भी जारी किया जा सकता है, जबकि समांतर उत्प्रेषण रिट की बात करेंगे तो उसको वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दशा में जारी नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43।
किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए जाने का कारण पूछता है? यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकते हैं और साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। ये कथन एकदम सही है। फिर मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते। जो मौलिक अधिकार होते हैं ये संपूर्ण नहीं होते और वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। ये कथन भी सही है। 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये बताना है जो भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। क्या यह कथन सही है? फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास इसके लिए भी जरूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी मित्र, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और सभी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है और इसे आप ज्वाइन करके जितनी भी इम्पोर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और आपके लिए नोट्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा और इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।